हजरात, आज सलीम बलरामपुरी साहब के एक शेर ने फिर एक बात इस बात की तरफ इशारा किया और फिर एक बात अल्हम्दुलिल्लाह उस शेर से ये बात साबित हो गई। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी अदक ज़बान इस्तेमाल करें तब आपका शेर कमाल की मंजिलों पे पहुँचे, लेकिन अगर मिसरों में सलासत पाई जाए और मज़मून मोमिन के क़ुलूब में उतर जाए तो उस शेर की कैफियत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। अब दो ही मिसरे देखिए, क्या सामने की ज़बान है, क्या सलासत है कि नोके सेना पा चुप ना रहेगा सरे हुसैन, कुरान ने किया है तिलावत का फ़ैसला, या फिर इनकी शोहरत की ज़मानत बना वो मुकम्मल कलाम और एक शेर कि ईसारो वफ़ा देख के ये कौन कहेगा शब्बीर की माँ और है अब्बास की माँ। और हम मुबारकबाद पेश करते हैं, जिंदाबाद। उस कैफियत में इस वक्त हम हैं और इस वक्त जश्न, जब आंखों में आंसू आ जाएं तो कबूलियत का वक्त होता है। बार बार मेरा दिल ये क्यों कह रहा है कि खुद सरकार की सवारी इस जश्न में आई हुई है। आज अपने दामन को पसारिए और जो खैरात मांगना है मौला हुसैन से मांगिए। आइए मैं एक बार फिर ज़रा इस कारवान को जिस मंजिल तक ले जाके सलीम साहब ने छोड़ा है, हम चाहते हैं कि बड़ी मसरूफियत है हमारे जज साहब की, तो हम गुजारिश हैं मोहतरम, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम अब्दुल क़य्यूम जज साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हजरात से गुजारिश है कि इनका खैर मकदम बआवाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। आज की इस नूरानी महफिल में जश्न हुसैन की महफिल में हम सब लोग आज यहाँ मौजूद हैं और इतने अच्छे शोरा को हमने सुना। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए शायर यहाँ मौजूद हैं और उनके कलाम को सुनने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि शान हुसैन में मैं भी कुछ कहूँ। अरे वाह वाह वाह, दिल की आवाज़। करबलाई साहब ने मुझे एक रस्सी से खींच लिया। हाँ हाँ हाँ। हम बेहतर तरह से जानते हैं कि हुसैन साहब का मर्तबा इतना बड़ा मर्तबा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और नबी करीम का हम सब जानते हैं रुतबा क्या है कि जिनके सदक़े में ये पूरी दुनिया बनी, पूरा चाँद सूरज और ये रोशनी और जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब उनके मोहब्बत और प्यार में अल्लाह ने बनाया है। और उनके नवासे सैयद हुसैन साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं आज इस प्रोग्राम में। आज 50 साल इस प्रोग्राम को मनाते हुए हो गए। हर साल आप आते रहते हैं इस कार्यक्रम में। इससे पहले मेरे ख्याल से 25 साल जब हुए तो सिल्वर जुबली भी मनाया गया और आज इसको होते हुए 50 साल हो गए तो आज गोल्डन जुबली की शक्ल में हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम बड़े खुश नसीब हैं। और मैं ख़ास तौर से अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि इस मुक़द्दस महफिल में मुझे हैदर भाई की तरफ से और इनकी टीम की तरफ से इनविटेशन आया और मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हुआ। और इस देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार ज़िले के अंदर ये मुक़द्दस जगह मंगलौर में कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ से जो गूंज उठ रही है इस गूंज से पूरा फैज़ और पूरी शांति सुकून और हमको फ़ख्र हो रहा है आज अपने हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के परचम पे, वाह वाह, और हिंदुस्तान की शान पे और यहाँ के कल्चर पे, यहाँ के ट्रेडिशन पे के सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी कल्चर के लोग, सभी फ़िरके के लोग यहाँ मौजूद हैं। और इसके ऊपर एक शेर मेरा ये लगता है कि चमन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है। जैसे हम जानते हैं कि एक गार्डन में, एक चमन में तरह तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से एक गुलदस्ता भी तभी बनता है जब उसमें तरह तरह के रंग होते हैं। तो चमन में एक तलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह वाह। तो यह हमारा कल्चर है, वाह, ये हमारे हिंदुस्तान, हमारी इंडिया का नेचर है। ये वाह वाह, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं
और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब हिंद से हवा चलती है तो मेरे को ठंडक महसूस होती है और हिंद से मुझको ठंडी हवा आती है। और हमारे इमाम हुसैन का भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हिंदुस्तान देखूं या हिंदुस्तान की तरफ जाऊं मैं। तो मैं हिंदुस्तान के लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह वाह वाह। तो हम जश्न हुसैन को इस तरह से मनाएंगे कि मैं दो शेर कुछ सुनाना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। वाह। जश्न फतह करबला का, जश्न फतह करबला को हम यूं मनाएंगे हुसैन, खुद मुबारकबाद देने आप आएंगे हुसैन। वाह 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 वाह। जश्न फतेह करबला को हम यूं मनाएंगे हुसैन। हुसैन वाह वाह। खुद मुबारकबाद देने आप आएंगे हुसैन। आप आएंगे हुसैन। सब्र की, थोड़ा शायर नया नया हूं अभी मैं। अरे आप फैसला कर देंगे तो अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सब्र की हद तक, हाँ वाह। सब्र की हद तक ही दुनिया की नजर का साथ है। सब्र की हद तक ही दुनिया की नजर का साथ है। इस सफर को इससे आगे लेके जाएंगे। वाह 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 वाह। हुसैन साहब की शान क्या है? वाह वाह। कि जब करबला में यजीद के सामने मुकाबला हो रहा था, यजीद एक लश्कर के साथ आया और वो राजा था, बहुत बड़ा राजा था उस टाइम का। उसने कहा कि आप मेरी बैत कर लो, मेरी लॉयल्टी कर लो। वाह। तो हुसैन साहब ने कहा कि मैं इस्लाम में जो बातें हैं उससे हट के मैं कोई बात नहीं कर सकता और तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी बैत मैं नहीं करूँगा। वाह। और बैत सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो इस्लाम से अगेंस्ट थे, इस्लाम के खिलाफ बैत कराना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ जंग करो। उन्होंने कहा कि मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हारी ये बैत नहीं करूँगा मैं। इसका मैसेज क्या था हमारे लिए कि उन्होंने हमारे दीन को बचाया, अपने नाना के दीन को बचाया और उस दीन को ला करके हमें दिया। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके दिए हुए दीन को, जिस दीन को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उन्होंने अपनी शहादत दे दी, उस दीन के ऊपर हमें चलने का रास्ता बनना चाहिए। वाह वाह। और करबला की लड़ाई एक लड़ाई नहीं थी बल्कि वो हमारे लिए एक मैसेज था कि हम इंसाफ और हक के लिए चाहे किसी हद तक भी हमको जाना पड़े, चाहे जितनी बड़ी भी हमको कुर्बानी देनी पड़े, तो हमको हक और इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ना है। ये मैसेज उन्होंने हमको दिया। तो आज इस महफिल से हमें ये सीख के जाना है कि हम हजरत हुसैन के दिए हुए इस फैसले को जिंदगी में रखें, मनाएं। और हुसैन साहब के लिए एक शेर और है। लिबास है फटा हुआ गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिपा हुआ कटा हुआ। ये कौन जी वकार है, ये कौन जी वकार है, कला का शाह सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। वाह 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 वाह। मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और वो है इस तरह से। वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है, वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है, किसी के फैज़ से ये सारा इंतजाम कायम है। वो और होंगे मती माने, हाँ मती माने मिलत, हमारे सर पे हमारा इमाम बाकी। वाह
तो इन अल्फाजों के साथ मैं वाह, वाह। अपनी बात को ख़त्म करूंगा वाह और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे इस प्रोग्राम में बुला के इज्जत अफजाई की। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वाह वाह वाह।